Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 7, exercise 14.1. So in this question we have state the number of line of symmetry for the following figures. अब यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं सिर्फ नेम्स. पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है एंड देन देखना है कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है. The first part is an equilateral triangle. Now equilateral triangle कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. So let's suppose this is my equilateral triangle. अब मुझे पता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं एंड लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो पहले एक वर्टेक्स से क्रॉस हो रही है. सिमिलरली फ्रॉम हियर एंड देन फ्रॉम हियर. सो इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, दिस वन एंड दिस वन. सो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी line of symmetry? So they are three. Three lines of symmetry are here in this triangle. So this was the first part. Now let's come to the next part. Coming to the B part. B part में we have an isosceles triangle. अब isosceles triangle कौन सा होता है? जिसकी दो opposite sides equal होती है. So if this is my triangle एंड लेट्स सपोज ये लाइन और ये लाइन इक्वल है. सो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, ये दोनों इक्वल है तो अगर बीच वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये एक दूसरे को लाभ करेंगे बिकॉज ये दोनों इक्वल है. लेकिन इसमें हम यहाँ से और यहाँ से नहीं कर सकते बिकॉज सारी लाइंस इक्वल नहीं है. सो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा बिकॉज कोई लाइन बड़ी है कोई लाइन छोटी होगी. सो इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी only one. ठीक है? So this was B part. Now coming to part number C. Now coming to the C part. C part says a scalene triangle. So a scalene triangle कौन सा होता है? A triangle whose sides are not equal. मतलब कि ये इनमें से एक भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है. ये सारी साइड्स अलग अलग है. So अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर है जिसकी साइड्स बिल्कुल ही अलग है, सो ऑब्वियसली हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज आप कहीं से भी कुछ भी लाइन लो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा ही नहीं बिकॉज उनकी जो साइजेस हैं, इनका जो सेंटीमीटर जितना भी सेंटीमीटर ये होगा वो डिफरेंट है एंड सो दे विल नॉट ओवरलैप. सो दिस मीन्स इफ इट इज अ स्केलिंग ट्रायंगल मीन्स अगर साइड कोई भी इक्वल नहीं है सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल बी 0. ठीक है? So in this question number of lines are 0. This was part number C. Now let's come to the D part. Now coming to the D part. D part में we have a square. So square का हमें पता है कि सारी sides equal होती हैं. अभी जैसे हमने जो स्केलिंग ट्रायंगल देखा उसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती और इसमें सारी साइड्स इक्वल है. So starting with the first line of symmetry will be from the mid. इसको आप ऐसे करोगे तो ये पूरा ओवरलैप करेगा. सिमिलरली हॉरिजॉन्टली भी ऐसे ही होगा. अगर मैं इसको ऊपर से नीचे फोल्ड करूं तब भी ये ओवरलैप करेगा. प्लस इसके डायगोनल्स मींस कि अगर मैं इसको ऐसे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं एंड अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करोगे तब भी ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा. मीन्स ये इसे कंप्लीटली ओवरलैप करेगा. सिमिलरली फॉर दिस वन यहां पे भी यही होगा. अगर आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे. राइट? सो दिस मीन्स इन अ स्क्वायर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1 2 3 4. देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आर 4. दिस वाज पार्ट नंबर डी. नाउ लेट्स कम टू द ई पार्ट. नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. ई पार्ट में है अ रेक्टेंगल. So first of all, let's draw a rectangle. Now see, this is a rectangle. इसकी हमारे पास opposite sides equal होती है. So first line of symmetry can be this vertical line. इसको अगर मैं यहाँ पे ओवरलैप करूंगी एंड रिमेम्बर ये जो लाइन है ये सेंटर से पास होती है. इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन डाल दोगे. ठीक है? सो दिस मीन्स ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है बिकॉज इफ आई फोल्ड दिस सो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. सिमिलरली सेकेंड विल बी
हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, अगेन इसको अगर आप ऐसे फ्लिप करोगे तब भी ये ओवरलैप करेगा। बट जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा, जो डायगोनल्स होते हैं वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, बट इन रेक्टेंगल ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर आप यहां से इसको लेके जाओगे, पहली बात, इफ आई स्टार्ट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वो इस पॉइंट तक नहीं जाएगी, बिकॉज इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में डिफरेंस है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे डायगोनल वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सो देयर आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर 2 in this part. This was part number E. Now let's come to the next part.